एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। हमारी आइडियल सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? वो आइडियल का मतलब जिसमें हम किस कंडीशन में होते हैं? बैलेंस की कंडीशन में होते हैं, ना ही कोई इन्फ्लेशन होता है ना ही कोई डिफ्लेशन होता है। अब बैलेंस की कंडीशन कब होती है? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। उसको क्या बोलते हैं हम? आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। और इसको हम अफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ना ही हमारी इकोनॉमी बैलेंस की कंडीशन में होती है, ना ही इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है और ना ही डिफ्लेशन की कंडीशन होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से जब हमारी इकोनॉमी में एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और साथ में साथ हमारी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मींस जितने भी लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर वे से काम मिल रहा है, उसको बोलते हैं आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ये सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन होती है, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं होती। सेकेंड है, हाउ विल यू डिफाइन द कैशलेस सोसाइटी। अब कैशलेस से ही मतलब समझ लगता है वो सोसाइटी जिसमें हम ट्रांजैक्शंस तो करते हैं, डेली की सेल परचेज करते हैं, लेकिन उनमें हम कैश की पेमेंट नहीं करते। जो आजकल का मॉडर्न इरा है, यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो किस हेल्प से होती है? ऑनलाइन होती है। मींस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीडिया में, जिसमें हमारा क्या आता है? नेट बैंकिंग आ जाता है, डेबिट कार्ड आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है, या फिर हमारा गूगल पे आ जाता है। ये क्या होती है? हमारी कैशलेस सोसाइटी, जिसमें पेमेंट तो होती है, ट्रांजैक्शंस तो होती है, सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन द पेमेंट जो होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नो इन द फॉर्म ऑफ द कैश। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ द क्रेडिट मनी। अब ये सबसे पहले क्रेडिट मनी होता क्या है? जो क्रेडिट मनी है हम इसको दो सेंस में डिफाइन कर सकते हैं। एक क्रेडिट मनी कौन सी होती है? जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मनी में देखा था वो केस जिसमें हमारी मनी वैल्यू दैट इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। मनी वैल्यू के इन अदर वर्ड्स हम और क्या बोलते हैं? दैट इज अवर कमोडिटी वैल्यू। हमारी मनी वैल्यू मोर होती है दैट इज इट्स कमोडिटी, दैट इज मनी वैल्यू इज मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। दूसरी टर्म से क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हमारा लोन। ये क्या होता है? पेमेंट। जिस केस में हम किसी पर्सन से लोन तो लेते हैं लेकिन उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें कुछ टाइम क्या चाहिए? क्रेडिट बेसिस पे चाहिए। जैसे हमने क्रेडिट परचेज कर लिया, हमने उधार पे माल परचेज कर दिया, जहाँ पे हमने क्रेडिट सेल्स कर दी, उधार पे माल हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। ट्रांजैक्शन तो आज टेक अप ऑन हो रही है, लेकिन उनकी जो पेमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर ऑब्लिगेशन में। मींस उनकी पेमेंट हम आज ना करके आने वाले टाइम पे करेंगे। क्लेम ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, या फिर हमने क्या किया? हमें टाइम पीरियड मिला था लेकिन अब हम उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर सके, हमने टाइम पीरियड को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। ये हमारी क्या होती है? एक तरह की क्रेडिट मनी होती है। इसकी टाइम क्या हो जाती है? दैट इज क्रेडिट कार्ड डेप्ट आईओवी। आईओवी मीन्स आई ओ टू यू। आई ओ टू यू ये क्या होता है? एक तरह का डेप्ट में हम लोन होता है, क्रेडिट में हम क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। आई ओ टू यू, आई ओ टू यू मीन्स जैसे ये एक तरह का एक पेपर होता है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं किया जाता, ना ही पेई के द्वारा किया जाता है ना पेयर के द्वारा किया जाता है। पेई मतलब जिससे पेमेंट करना होती है, पेयर मतलब जिसको पेमेंट की जाती है। उनमें कोई भी सिग्नेचर नहीं होता कि मैं 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, उसको प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में, लीगल फॉर्मेलिटी की फॉर्म में नहीं होता। एक छोटा सा पेपर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैंने पेमेंट करनी है, आई ओ टू यू, मैंने तुमसे उधार लिया है। ये जस्ट एक कंसेंटेंस होती है, कोई विदाउट एनी सिग्नेचर, विदाउट एनी लीगल। अगर वही कॉन्ट्रैक्ट, वही स्लिप एक लीगल फॉर्म पे बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल या बिल रिसीवेबल। लेकिन अगर उसको लीगल सेंस में अभी हम कन्वर्ट नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं? आई ओ टू यू। बॉन्ड्स एक तरह के डिबेंचर्स बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक से उधार लेते हैं, उनकी वजह से उनको क्या हम इशू कर देते हैं? शेयर्स कर देते हैं, डिबेंचर इशू कर देते हैं। मनी मार्केट मतलब मनी मार्केट क्या होती है? जब हम मार्केट से पैसे उधार लेते हैं, बैंक्स वगैरह से नहीं लेते, मार्केट में से लेते हैं, लेकिन फॉर द शॉर्ट पीरियड, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी की ये क्या डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेनली क्रेडिट मनी को दो वेज में हम डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि हम इनको डिफाइन ही दो वेज में करते हैं। फर्स्ट, जब मॉनेटरी वैल्यू किससे ज्यादा होती है? कमोडिटी वैल्यू से। सेकंड, जब हम किसी पर्सन से
लोन लेते हैं और ये ऑब्लिगेशन करते हैं, चीज ट्रांजैक्शन आज के अकाउंट में टेक अकाउंट हो जाती है, लेकिन उसकी पेमेंट फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हम फ्यूचर में जाके इसकी पेमेंट करेंगे। जब भी क्लेम होता है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, उधार लिया है जिसकी पेमेंट हम आने वाले टाइम पे करेंगे। एक्सप्लेन द वेरियस मोटिव ऑफ होल्डिंग द कैश, हम कैश किस पर्पज के लिए होल्ड करते हैं, हम क्यों कैश रखते हैं। हमारे कैश अपने पास रखने के 3 मोटिव होते हैं। एक हमारी क्या होती है ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड इज अवर प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड इज अवर स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेशन मोटिव। ट्रांजैक्शन मतलब जो हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे आज हमने कुछ कंजम्पशन करनी है, कुछ मार्केट में जाके परचेज करना है, आज हमने स्टडी पे खर्चा करना है, ये क्या होती है हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर द पर्पज ऑफ अवर कंजम्पशन। सेकंड है प्रिकॉशन, फ्यूचर का कुछ नहीं पता, फ्यूचर इज अवर आल्सो सर्टन, हमें कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में आने वाली कोई अनफोर्सिन कंटीजेंसीज होती हैं जिसके लिए हम आज ही प्रिकॉशन करने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। जैसे एक पर्सन की एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में हमने देखा था कि इनकम का कुछ पार्ट क्या किया जाता है कंज्यूम किया जाता है, कुछ पार्ट हम क्या कर लेते हैं सेव कर लेते हैं। जो तो पार्ट हम कंज्यूमशन कर लेते हैं ये किस मोटिव क्या रहता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के मोटिव, और जे हमारी क्या रहती है ट्रांजैक्शन मोटिव। और जो हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए, रिस्क को दूर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं हमारी प्रिकॉशनरी मोटिव। थर्ड क्या रहती है हमारी स्पेकुलेटिव मोटिव। सबसे पहले स्पेकुलेशन क्या होती है, आज हमने कुछ परचेज कर दी है, जब भी प्राइस राइज और फॉल होने की वजह से जो हमें प्रॉफिट और लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। यही हमारा 3 पर्पस है कैश को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड और टाइम डिपॉजिट में क्या फर्क है, ये मिनिमम 3 मार्क्स का है। देखिए एक तो हमारा क्या जाता है डिमांड एंड टाइम मीनिंग। डिमांड में क्या आता है वो जो कि जब हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं कोई भी टाइम पीरियड के लिए नहीं, जिसको हम डिमांड पे ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जैसे कोई भी चेक हो गया, चेक आज मेरे पास है, मैं बैंक के पास लेके गई, उसको बोला मेरे को इन कैश करा दो, मेरी अब डिमांड है उसको इन कैश कराने के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी डिमांड डिपॉजिट। वो मनी जिसको हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, लेकिन अगर उसकी पेमेंट ऑन द डिमांड किसी भी टाइम कर ले, चाहे 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 6 महीने के बाद, उसको हम कौन सा डिपॉजिट बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। लेकिन अगर कोई भी पर्सन मनी डिपॉजिट कराता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, उसको क्या बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 साल के लिए। फिर आ जाती है हमारी क्या एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारा क्या जाएगा चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। इसमें हमारा क्या रहता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो भी हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट होता है 5 साल के लिए और 6 साल के लिए। नेचर ये हमारा क्या होता है ये रेकरिंग नेचर का होता है, इसमें हम दिन में करंट अकाउंट जैसे हमारा हो जाता है कि हम इसमें जितनी बार मर्जी पैसे निकलवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड नहीं होता है ये हमारा रेकरिंग नेचर का नहीं होता। एक बार हमने पैसा डिपॉजिट करा दिया, अब जब हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो उसमें से हम पैसा बाहर निकलवा सकते हैं। देन कम्स एक हो सकता है कि इसमें जो मनी है डिमांड, जब भी हमारी मनी होती है हम पहले उससे इस पैसा निकलवा सकते हैं, इसमें हम नहीं निकलवा सकते। इसमें क्या होता है एक लॉकिंग पीरियड फिक्स हो जाता है, पैसा उस लॉकिंग पीरियड को कंप्लीट होने के बाद ही हम बैंक से बाहर निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ द मनी। हमारी डिमांड ऑफ द मनी क्या होती है, जो पैसा इस समय हमारे पास है उसको हम क्या बोलते हैं डिमांड ऑफ, हमारे पास है उसको क्या बोलते हैं मनी। वो चाहे मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, मेरा बैंक के पास कितना पैसा है, मेरा आरबीआई के पास कितना पैसा है, मेरा लोगों के पास कितना पैसा है, मेरा अपने घर पे कितना पैसा पड़ा है, वो क्या होता है हमारी मनी। अब डिमांड क्या होती है, इसमें सिर्फ कैश नहीं आता, कैश के साथ वो सारी टर्म्स आ जाती हैं जिनको हम इजीली किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हो गए बैंक हो गए, हमारा चेक हो गया, हमारे डेटर्स हो गए, हमारे बिल रिसीवेबल हो गए। तो इट मीन्स जब भी कोई पैसा आप डिपॉजिट करते हैं, कोई भी हम पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं इन फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो जाते हैं हमारे लिक्विड एसेट्स। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं होते, कैश तो इसमें होता ही होता है, प्लस नियर कैश की फॉर्म में होते हैं। नियर कैश मतलब जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। चेक कर दिया, बैंक में लेके गए, हमें उसको इन कैश कराना था, वहां से कैशियर से क्या करवा दिया इन कैश करवा दिया। बिल रिसीवेबल था,
आज के आज मुझे पैसे चाहिए थे, बैंक के पास गए, हमने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट करवा दिया। अब डेटर्स थे, उनको पैसे चाहिए थे, अब दूसरे बंदे के पास गए, नहीं बंदे मुझे इसी स्पॉट पे पैसे चाहिए ही चाहिए। ये क्या होते हैं, वो जो हमारी फिक्स फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में हम जिनको डिपॉजिट कराते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं, एक जो तो कैश की फॉर्म में होते ही होते हैं, उनके साथ जो नियर कैश की फॉर्म में होते हैं, जो इतने लिक्विड होते हैं विच कैन बी इजिली कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। इनमें की हमारे अगर इकोनॉमिक्स में देखें, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी क्या है, डिमांड डिपॉजिट। अभी हम करके आते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, वो डिपॉजिट जिसको इजीली हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर इज यूज फॉर विच पर्पस। अभी मनी मल्टीप्लायर को हम किसके फॉर्म में डिनोट करते हैं, के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है, ये किसमें हमारी हेल्प करता है, क्रेडिट क्रिएशन की तरफ से हेल्प करता है। अब ये क्रेडिट क्रिएशन करता कौन है, हमारा कमर्शियल बैंक करता है। ये उसको क्या है, इसका मतलब दिस टर्म credit creation is the term it is used by the commercial bank to create the credit। it converts the initial deposit हमारा क्या होता है, primary deposit into number of time मतलब कितने number of time हमारा मनी किसमें करोगे, बैंक helps to create the credit। इसकी primary deposit in this case we can convert our primary deposit, इसको हम स्टार्टिंग अगर हम लिखेंगे, मनी मल्टीप्लाइज टर्म इज यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक, इसको कमर्शियल बैंक यूज करते हैं टू क्रिएट द क्रेडिट विच डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी डिपॉजिट। इन दिस केस प्राइमरी डिपॉजिट पे डिपेंड करता है। और इस केस में क्या होता है, हमारे जो कमर्शियल बैंक है ये कुछ पैसा अपने इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्राइमरी डिपॉजिट में से कुछ पैसा किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखते हैं हमारे पास, सीआरआर के पास, और कुछ पैसा किसकी तरफ फॉर्म में रखते हैं, एसएलआर। इसको छोड़ के बाकी सारा पैसा जो हमारा होता है ये लोन की फॉर्म में किसको प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक में प्रोवाइड करके। किसमें हेल्प करता है, क्रेडिट क्रिएट में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से हम फर्दर क्या कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट कौन यूज करता है मनी सप्लाई के लिए, हमारा आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ अवर इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हमने सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, कुछ हमारे प्राइमरी फंक्शन है, कुछ हमारे सेकेंडरी फंक्शन है, कुछ हमारा कंटीजेंट फंक्शन है, लेकिन सबसे मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना, टू क्रिएट द बैलेंस कंडीशन इन अवर इकोनॉमी एंड एग्जाम्प्ट इट, और इसको किससे बचाना, फ्रॉम द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन थ्रू इट्स वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। ये क्या है, एक ये मेन फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है, ताकि हमारी इकोनॉमी में क्या ले आई जा सके, बैलेंस की कंडीशन ले आई जा सके, और इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से दूर रखा जाए इकोनॉमी को। और जिसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन से, हमारे क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो हमारी जीडीपी है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी पे। हमारी इकोनॉमी बैलेंस में होगी तभी हमारी जो सारा सर्कमस्टांसेस है प्रॉपर वे से काम करेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल और बैंक रेट ऑन द सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले ये बैंक रेट हमारा होता क्या है। अब देखो, एक तरफ हमारा सेंट्रल बैंक है, एक हमारा कमर्शियल बैंक है, एक हमारी क्या है पब्लिक। जो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जो रिलेशन कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ होता है, सेम रिलेशन सेंट्रल बैंक का किसके साथ होता है, कमर्शियल बैंक के साथ होता है। जब जैसे पब्लिक कमर्शियल बैंक से क्या लेती है, लोन लेती है, सेम ढंग से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। और इसके बदले में अब इसमें कमर्शियल बैंक ने क्या लिया, यहाँ से लोन लिया, इसके बदले वो सेंट्रल बैंक को क्या देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट। अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, अब बैंक रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लोन पे पहले हमें 5% इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अब उसी लोन पे हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है, 10%, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है वो क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएगी।
अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, हमें कोई चीज क्या हो जाएगी, कॉस्टली पड़ने लग जाती है। हमने डिमांड और प्राइस में हम देखा है कि अगर प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड इवेंचुअली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी वजह से कमर्शियल बैंक के लिए ये क्या होती है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी। अगर हम जनरल सेंस में देखें, इन अफेक्ट उसका मतलब क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर लोगों की डिमांड कम होगी, नेट अफेक्ट लोगों के पास लोन भी अवेलेबल कम, लोग कम लोन लेने के लिए आएंगे, जिसके कारण हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई कम करने के लिए कौन सी कंडीशन हम यूज करते हैं, इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन की कंडीशन को क्या किया जाएगा, कम्बैक्ट किया जाएगा। पॉइंट, क्वेश्चन का टू द पॉइंट एक लाइन में लेकिन आंसर दो, चाहे आप एक लाइन में दो, लेकिन वो एक लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। जैसे यहाँ पे हमने किया, पहले बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है, अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, नेट इफेक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, जिसके कारण ये उनके लिए कॉस्टली पड़ेगा लोगों को, तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर लोग डिमांड कम करेंगे तो लोन भी कम लेंगे, अगर लोन कम लेंगे तो इकोनॉमी मनी की सप्लाई भी कम होगी। अब दो कंडीशंस होती है, एक में हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है और एक ने हमें मनी सप्लाई को कम करना होता है। अगर मनी सप्लाई कम होगी तो कौन सी कंडीशन हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे, इन्फ्लेशन की कंडीशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाई आर द कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कमर्शियल, सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, आप ले सकते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कमर्शियल बैंक को हम बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्यों बोलते हैं। वी कैन एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ 2 और 3 पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। वो लोन प्रोवाइड करने के लिए, वो जो लोग लोन लेते हैं उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, इवेंचुअली इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। नेट इफेक्ट होएगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेट इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज, जिसका नेट इफेक्ट करेगा जीडीपी करेगा। सेकंड, एक तो वो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, लोगों से क्या एक्सेप्ट करती है, ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। जो फर्स्ट टाइम हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। अब प्राइमरी डिपॉजिट में कुछ पैसा तो हम सीआरआर के फॉर्म में रख लेते हैं, कुछ पैसा किस फॉर्म में रखा जाता है, एसएलआर के फॉर्म में। बाकी का लोगों को क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है, लोन, जिसकी हेल्प से क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। जो क्रेडिट क्रिएशन की जाती है उसकी हेल्प से मनी सप्लाई इकोनॉमी में टू मच इंक्रीज होती है। कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, इट डिपेंड्स अपॉन अवर मल्टीप्लाई, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/CRR। और इनकी हेल्प से आरबीआई की रिकमेंडेशन पे ये मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकती है और मनी सप्लाई को डिक्रीज भी कर सकती है। ये फर्दर किस पे डिपेंड करता है, हमारा एलआरआर के पे डिपेंड करता है, जिसके कारण इजीली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को ये डायरेक्ट वे में नहीं बट इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और जिसका नेट इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है, जीडीपी इंक्रीज होती है और पर कैपिटा इनकम नेट इफेक्ट इंक्रीज होती है। तो वी कैन से कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। कैश क्रेडिट एंड फीचर्स ऑफ कैश क्रेडिट। व्हाट इज द कैश क्रेडिट और इसके क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स में क्या होता है, जब हम उसके मेन मीनिंग को शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में काट के रख देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फीचर्स बोल देते हैं। सबसे पहले कैश क्रेडिट होता क्या है, जब भी कोई पर्सन, गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को लोन प्रोवाइड करती है, एक लिमिट तक का लोन प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस एज अगेंस्ट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। उसके अगेंस्ट अगर कोई भी पर्सन लोन लेने जाता है तो उसको अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक को डिपॉजिट करवानी पड़ती है। और जो लिमिट होती है ये लोन की, ये किस पे डिपेंड करती है, एक तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे और दूसरा अमाउंट ऑफ लोन, कितनी अमाउंट हम लोन चाहिए होता है। और लिमिट में से जितना पैसा विड्रॉ करवा लिया सिर्फ उसके ऊपर की क्या चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो उसका रेट क्या होता है, हमारा हायर रेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन हमने कितने अमाउंट का लिया, 5 लाख का लिया, लेकिन उस 5 लाख में जब हमने लोन लिया तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी मैंने डिपॉजिट करा दी अपनी लैंड को, और मैंने कितने पैसे निकलवा लिए, 50,000। तो 50,000 के ऊपर ही सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो रिमेनिंग 4,50,000 है वो स्टिल अभी उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका बेनिफिट पॉइंट क्या होता है,
अगर बैंक से हम नॉर्मल पॉइंट पे लोन लेना चाहते हैं तो हमें सारी अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, लेकिन इसमें कैसा है, जितनी अमाउंट हमें एक बार लिमिट कर ली कि हम इतनी अमाउंट तक लोन ले सकते हैं, उसमें से जितना पैसा निकलवा लिया सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, सारे अमाउंट ऑफ लिमिट के ऊपर लोन प्रोवाइड इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहले क्या है, ये एक क्या है, लोन की अमाउंट होती है जो किस पे बेस्ड होती है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे होती है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो हम लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट एक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और कितनी लिमिट का हम लोन लेते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, एक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और अमाउंट ऑफ लोन जितना हमें चाहिए होता है। थर्ड, हम इसमें से लिमिट में से जितना हमें चाहिए उतना पैसा हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉन करवा कर सकते हैं, और सिर्फ जितनी हमने अमाउंट विड्रॉन करवाई है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। लेकिन वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मल है मतलब जब हम शॉर्ट पीरियड के लेते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए नॉर्मल वे से लेते हैं तो उसके ऊपर इतनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। ये जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट चार्ज करती है, कमर्शियल बैंक चार्ज करती है, ये उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और ये कोई जरूरी नहीं होता है कि इस लिमिट को हमने शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करना है, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करना है, बस एक बार लिमिट सैंक्शन करवानी होती है, उसके बाद हम इस लोन को और अमाउंट विड्रॉन कभी भी हम इसके ऊपर करवा सकते हैं। यह है जो कुछ क्वेश्चन जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट है मनी और बैंकिंग के साथ रिलेटेड है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।